राम राम दोस्तों। मैं अभी अयोध्या दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और टाइमिंग दर्शन की और आरती का टाइमिंग सब कुछ बताऊंगी। बने रहिए एंड तक वीडियो। मैंने ट्रेन से जर्नी स्टार्ट की थी। आप लोग बसेस से भी आ सकते हैं। ट्रेन जो है वो डायरेक्ट अयोध्या धाम तक जाती है। आपको अयोध्या कैंट नहीं उतरना है, बीच में अयोध्या कैंट भी पड़ता है इससे पीछे का स्टेशन। बट अयोध्या धाम उतरना है और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में डायरेक्ट राम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बुकिंग पर चला 7 मिनट गया का तुम वॉक लोग। है वॉकिंग डिस्टेंस में। अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत सुंदर बनाया हुआ। और रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर है अयोध्या मंदिर जो है। और लेकिन सबसे पहले आपको अयोध्या मंदिर नहीं जाना है, सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना है, क्योंकि जो अयोध्या के क्षेत्रपाल बोला जाता है जिनको, वो है हनुमान जी। तो पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना है, उसके बाद आप राम मंदिर के दर्शन करने जाइए। अगर आपका एक दिन का स्टे करने का प्लान है कि आप वहीं पे स्टे करो और उसके बाद एक्सप्लोर करो, तो आपको स्टेशन के आसपास ही रूम लेना चाहिए, ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस में सारा कुछ आपका कवर हो जाए। हनुमानगढ़ी भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है रेलवे स्टेशन से, और राम मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। स्टे के लिए रूम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एकदम से अच्छे रूम्स नहीं मिल पाते हैं। होम स्टे ज़्यादा है वहाँ पे। होम स्टे फैमिली के पर्पज से अच्छा है, जैसे डोरमेट्री टाइप। बट जो एक नीट एंड क्लीन होटल्स अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात करते हैं हनुमानगढ़ी की। तो हनुमान जी के यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। धक्के मुक्के में ही आप आगे निकल जाते हो। दर्शन भी मतलब बस एक सेकंड के लिए होते हैं। हमको 2 बार लाइन में लगना पड़ा दर्शन करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे भजन भी हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यू वहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह भजन चल रहे होते थे, बस सीताराम सीताराम, सब जगह सीताराम सीताराम। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद हम गए राम मंदिर के लिए। तो राम मंदिर इतना स्पेशियस बनाया हुआ है ना, बाहर से मतलब कॉरिडोर इतना सुंदर है। और जिनको प्रॉब्लम है, व्हील चेयर अगर चाहिए तो व्हील चेयर की सुविधा भी है। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो बंदा आपके साथ में आएगा व्हील चेयर के सपोर्ट के लिए, उसके पर पर्सन 200 पड़ते हैं। बाकी कॉरिडोर आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। शाम का टाइम था तो सनसेट भी हो रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और मंदिर के बाहर काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप पास ले सकते हैं आरती के लिए। बिना पास के आपको आरती नहीं देखने दी जा सकती है। बहुत मुश्किल है, अगर आप आरती के टाइम पे पहुँचे तब आप कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वरना अगर आपके पास पास है, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं वेबसाइट से, या ऑफलाइन फिर काउंटर से आपको पास इशू करवाना होगा, तभी आपको आरती के लिए जाने दिया जाएगा। और जो राम दरबार है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ भी बिना पास के दर्शन नहीं करने देते हैं, तो पास होगा तभी दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा। मंदिर में दर्शन 10 बजे तक लास्ट होते हैं, और जो शाम की संध्या आरती होती है वो 7 बजे स्टार्ट होती है। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 2 बार लाइन में लगी हूँ, क्योंकि मुझे आरती भी देखनी थी, मेरे पास पास भी नहीं था। तो मैं सेकंड टाइम फिर से गई आरती देखने के लिए। कुछ सेकंड के लिए हमें खड़ा होने दिया गया वहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पास नहीं है और आरती करनी है, आरती देखनी ही देखनी है आपने, तो आप फिर सेम 7 बजे आप फिर से लाइन पे लग के, या फिर उसी टाइम आप दर्शन के लिए जाइए। और अंदर मंदिर में कोई भी डिजिटल गैजेट्स अलाउ नहीं है। इवन स्मार्ट वॉच तक आप नहीं ले जा सकते हो, तो वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। लॉकर की सुविधा है, 1 से लेके 30 नंबर तक आपको लॉकर्स मिल जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं गर्भगृह में, मंदिर में, राम मंदिर में, तो पहली सीढ़ी से ही आपकी नज़र पड़ जाती है राम जी की विग्रह पे। तो जैसे ही आप देखते हो उनका बाल स्वरूप, तो उस टाइम मैं ऐसी थी बिल्कुल शून्य, उनको देखते ही रह गई मैं, इतने सुंदर लग रहे थे वो, ऐसा लगता है बस साक्षात राम जी बैठे हुए हैं।
तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी मैं कि एक बार ज़रूर दर्शन करने जाइए वहाँ पे, दर्शन करके आइए। और इतनी भीड़ नहीं होती है, बहुत इजीली नंबर आ जाता है वहाँ पे। बाकी राम मंदिर दर्शन करने के बाद आप दशरथ महल घूम सकते हैं, पास में ही पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वो भी। वहाँ पे बोलते हैं कि राम जी का बचपन बीता हुआ है, चारों भाई वहीं पे रहते थे बचपन में। उसके बाद पास में ही जो है वो कनक महल है, सीता जी को जो गिफ्ट में दिया था जब वो शादी करके आई थी। और अयोध्या की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ के हर कण में राम जी का नाम है। हर साधु संत जहाँ भी आप, चाहे किसी मंदिर में जाइए या चाहे वो आश्रम हो, गलियों में, सब जगह राम जी का नाम था, बस राम जी का नाम था। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। जो कनक भवन और दशरथ महल है वो 10 बजे तक खुले रहते हैं वैसे तो, बट बीच में बंद रहता है मंदिर आधे घंटे के लिए, भोग लगता है एक्चुअली उस टाइम पे। तो उस टाइम वहाँ पे सारे भक्त लोग इकट्ठे होके भजन करते हैं। आप सारी जगहें वैसे एक दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सुबह पहुँचते हैं अयोध्या धाम, तो आप हनुमानगढ़ी जाके उसके बाद आप राम मंदिर के दर्शन करके उसके बाद आप दशरथ महल और कनक भवन घूम के सरयू घाट पे जाके आप रिटर्न भी हो सकते हैं शाम को। बट अगर आपका स्टे का प्लान है तो आप स्टे करके आराम से आप शाम को सरयू नदी पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे 7 बजे जो है सरयू नदी पे वो लेजर शो होता है, वहाँ पे रामायण दिखाई जाती है लेजर शो के थ्रू। और बोटिंग होती है, शाम को सरयू नदी पे आरती होती है। तो आप ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे। दशरथ महल और कनक भवन दर्शन करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो रास्ते में ही दुर्लभ दर्शन केंद्र है, वहाँ पे 6D में रामायण दिखाई जाती है। 150 का उसका प्राइस है। बाकी 1 मिनट के लिए वो फ्री ट्रायल देते हैं। फ्री ट्रायल में ये है कि आपको मेन चीज़ें दिखा देंगे कि ऐसे आपको दिखेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं। बाकी खाने के लिए वहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट फूड किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो भी काफ़ी जगह जगह आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। प्रसाद की दुकानें भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे लड्डू वगैरह घर के लिए आप लेना है प्रसाद। बाकी मंदिर में तो प्रसाद नहीं चढ़ता है मेन राम मंदिर में, बस हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के लिए आप प्रसाद ले जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से ऑटो लीजिए और 1.5-2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है राम जी की पैड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सरोवर टाइप बनाया हुआ है। पब्लिक प्लेस पे वैसे यूजुअली इतनी क्लीनिंग देखने को मिलती नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई रखी गई है। पानी देखो आप कितना क्लीन है। और बाकी आपको आसपास ही दीपक बेचने वाले मिल जाएंगे, आप सरोवर के पास ही दिया भी जला सकते हैं। राम जी की पैड़ी के अपोजिट में ही लता मंगेशकर चौक बनाया गया है, वो लता जी की याद में उनको समर्पित किया गया है। वो बहुत महान संगीतकार थी। पार्क में ही एक वीणा बनाई गई है, बहुत विशाल वीणा है, तो वो उनको समर्पित किया गया उनकी याद में। बाकी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सरयू घाट है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये धर्मपथ है, पूरा मार्ग ही ऐसा बनाया गया है कि धर्मपथ के नाम पे है ये सरयू घाट है। सरयू घाट पे ही हमें महादेव का मंदिर मिल गया था, तो हमने वहाँ पे दर्शन करे। और यहाँ पे आरती होती है शाम को, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ये पूरा सरयू घाट है।